नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका एजे वीडियोग्राफी में। लोकसभा की 543 सीटों में से 2024 में इस बार कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? लोकसभा चुनाव क्या 2024 में नरेंद्र मोदी के पक्ष में फिर से सीटें आएगी या फिर कांग्रेस पार्टियां या फिर अन्य पार्टियां मिलकर यहां पर सरकार बना लेगी? तो दोस्तों, आपको एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देखने वाले हैं। सट्टा की जंग में और इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि 2024 के मिशन में इस बार कौन बनने जा रहा है प्रधानमंत्री। एक एक राज्य और एक एक सीट का आपको विश्लेषण करके ओपिनियन पोल बताने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेगा। दोस्तों, बात करते हैं ममता की जीत से पैदा हुई उम्मीदें, अखिलेश की हार से हो गई खत्म। 2024 में विपक्ष के लिए क्या बचा? यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में हार मिली है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद अखिलेश यादव को एक बार फिर काफी उम्मीदें थी, लेकिन जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से रोक दिया। बेरोजगारी, किसान समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरने वाले अखिलेश यादव को सपा गठबंधन को 125 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि बीजेपी गठबंधन ने 273 सीटों पर जीत हासिल की। सपा की हार से सिर्फ अखिलेश को मायूसी हाथ नहीं लगी, बल्कि महीनों से कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो उम्मीदें लगाए बैठा था उस पर भी पानी फिर गया। दरअसल पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले काफी अहम हो गए थे। सपा को मिलती जीत तो 24 के लिए विपक्ष को मिलती मदद। भले ही उत्तर प्रदेश में इस बार का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा ने अलग अलग लड़ा हो, लेकिन दोनों ही दलों का एक ही लक्ष्य था और वह लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से बाहर करना था। कांग्रेस की ओर से महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा कई महीनों तक चुनावी मैदान में रहकर बीजेपी का विरोध करती रही, तो आखिरी के महीनों में अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ तरीके से प्रचार किया। सपा ने बेरोजगारी, पुरानी पेंशन की बहाली, किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया, जीतने का वादा करा था, लेकिन नतीजे के हिसाब से नहीं आए। उधर प्रियंका गांधी ने भी हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर खीरी मुद्दों पर काफी आक्रामक दिखी और योगी पर जमकर अटैक किए। एक्सपर्ट की माने तो अखिलेश की हार के साथ भी कांग्रेस, बसपा, शिवसेना आदि को भी झटका लगा है। यदि सपा को जीत मिलती तो पूरा विपक्ष लोकसभा चुनाव में नए तेवरों के साथ उतर सकता था। जिन मुद्दों को अखिलेश यादव ने जोर शोर से उठाया है, उन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को गिर जाने की उम्मीद बढ़ सकती थी। बंगाल में बीजेपी को हराकर ममता ने पूरे विपक्ष में जीत जताई थी। उम्मीद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत दर्ज करने के बाद से ही बीजेपी ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। फिर चाहे यूपी में साल 2017 का विधानसभा चुनाव हो या फिर उत्तराखंड से लेकर असम तक के चुनाव, पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। तो वहीं दक्षिणी भारत में भी पैर पसारने की पूरी कोशिश, कई नई राज्यों पर कब्जा जमा चुकी। बीजेपी को पिछले साल बंगाल में जब झटका लगा तब ममता बनर्जी ने उनका जीत का रोक दिया। दरअसल 2019 में बीजेपी को बंगाल में 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टियों के कुल 40% वोट मिले थे, जिसके बाद कैलाश विजयवर्ग के समेत कई नेताओं को बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भेज दिया गया। हालांकि बीजेपी इनका सबका ज्यादा फायदा नहीं मिला और पार्टी को चुनाव में करारी हार झेलनी पड़ी। बहुमत का दावा करने वाले बीजेपी को ममता बनर्जी ने 77 सीटों पर समेट दिया, जबकि टीएमसी 215 सीटों के साथ जीतने में कामयाब हुई। इन मुद्दों पर सफल हुआ सपा अब आम चुनाव में क्या करेगा? विपक्ष 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, पश्चिमी यूपी समेत कई राज्यों के किसानों ने लगभग साल भर दिल्ली सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र को कानूनों को रद्द करने पर मजबूर कर दिया। पिछले साल के अंत में जब कानूनों को रद्द किया गया तो उसके बाद से किसान संगठन और उनके नेता बीजेपी सरकार के खिलाफ हावी रहे। राकेश टिकैत भी खुले मन से चुनाव में बीजेपी का विरोध करने से नहीं चुके। वहीं सपा गठबंधन को बेरोजगारी के मुद्दों पर युवाओं को काफी समर्थन न मिला और जगह जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई से लेकर निशाना साधते रहे। हालांकि अब जब सभी बड़े मुद्दों के लंबे समय तक हावी रहने के बाद भी सपा को जीत नहीं मिली, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या 2024 में बीजेपी को हारने का सपना देख रही है
कांग्रेस समेत विपक्ष को जिन मुद्दों के जरिए जीत मिल सकेगी या फिर कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। कांग्रेस न 3 में न ही 13 में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसकी सबसे खराब स्थिति रही, उसमें कांग्रेस का नाम सबसे ऊपर आता है। सभी राज्यों में लड़ रही कांग्रेस किसी भी प्रदेश में सरकार नहीं बना सकी। यहाँ तक कि पंजाब में जो कांग्रेस बहुमत के साथ सपा में थी उसे भी गवा दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला तो यूपी में कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई। कांग्रेस ने यूपी की 403 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से सिर्फ 2 ही सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर पाई। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल एजे वीडियोग्राफी पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले चर्चा की जाए चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को चंडीगढ़ में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़ के बाद चर्चा की जाए दमन और द्वीप के 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें दमन और द्वीप के 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को हासिल हो रही है। यूपी और अन्य पार्टियों को दमन और द्वीप में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़ और दमन और द्वीप के बाद चर्चा की जाए नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें नागालैंड की 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को हासिल हो रही है। यूपी और अन्य पार्टियों को नागालैंड में 0 सीट मिल रही है। चंडीगढ़, दमन और द्वीप व नागालैंड के बाद चर्चा की जाए दादरा एंड हवेली की 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें दादरा एंड नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को दादरा एंड नगर हवेली में 0 सीट मिल रही है। दादरा एंड नगर हवेली के बाद चर्चा की जाए मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें मिजोरम की 1 लोकसभा सीट एनडीए को हासिल हो रही है। यूपी और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिल रही है। दादरा एंड नगर हवेली और मिजोरम के बाद बात की जाए अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की, तो आपको बता दें अंडमान निकोबार समूह की 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 0 सीट हासिल हो रही है। दादरा एंड नगर हवेली, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद चर्चा की जाए पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को पांडिचेरी में 0 सीट मिल रही है। पांडिचेरी के बाद चर्चा की जाए लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को मिल रही है। यूपी और अन्य पार्टियों को लक्षद्वीप में 0 सीट मिल रही है। चलिए चर्चा करते हैं पांडिचेरी और लक्षद्वीप के बाद सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें सिक्किम की 1 लोकसभा सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को सिक्किम में 0 सीट मिल रही है। तो दोस्तों हमने लोकसभा की 9 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 5 सीटें, यूपीए को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल 0 सीटें हासिल हो रही है। चर्चा की जाए सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 की 2 सीटें यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को अरुणाचल प्रदेश में 0 सीट मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश के बाद बात की जाए त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट एनडीए को हासिल हो रही है और 1 सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को त्रिपुरा में 0 सीट मिल रही है। त्रिपुरा के बाद चर्चा की जाए गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 1 सीट एनडीए को हासिल हो रही है और 1 सीट यूपीए को मिल रही है। अन्य पार्टियों को गोवा में 0 सीट हासिल हो रही है। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और गोवा के बाद चर्चा की जाए मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें एनडीए और यूपीए को इक्वल बहुमत हासिल हो रहा है। पार्टियों को 1-1 सीट मिल रही है। अन्य पार्टियों को 0 सीट हासिल हो रही है। मेघालय के बाद चर्चा की जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक 2 की 2 सीटें एनडीए को हासिल हो रही है। यूपी और अन्य पार्टियों को मणिपुर में 0 सीट मिल रही है। मेघालय और मणिपुर के बाद बात की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 3 सीटें हासिल हो रही है, यूपीए को 1 सीट हासिल हो रही है और अन्य पार्टियों को हिमाचल प्रदेश में 0 सीट मिल रही है। मेघालय, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश के बाद चर्चा की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से ओपिनियन पोल के मुताबिक
5 की 5 सीटें एनडीए को हासिल हो रही है। यूपी और अन्य पार्टियों को उत्तराखंड में 0 सीटें हासिल हो रही है। बात की जाए उत्तराखंड के बाद जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 4 सीटें हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को इक्वल सीट मिल रही है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाद बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट मिल रही है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बाद बात की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 6 सीट हासिल हो रही है और एक आध सीट ओपिनियन पोल के मुताबिक अन्य पार्टियों में आम आदमी पार्टी को हासिल हो रही है। यूपीए को दिल्ली में 0 सीट हासिल हो रही है। हमने लोकसभा की 40 विधानसभा सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 28 सीटें, यूपीए को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को फिलहाल तक 2 सीटें हासिल हो रही है। तो दोस्तों ऐसे में जो भी आपकी राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।